हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ तलगाजी के एपिसोड 80 के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और उस रेड सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें दे सकते हैं। आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आगाज करते हैं एपिसोड 80 का। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि हाइमा खानम अपने पोते के साथ बातें कर रही होती हैं और बहुत खुश होती हैं और फिर उसे हलीमा सुल्तान के पास लेकर जाती हैं। हलीमा सुल्तान भी उसे देखकर खुश होती हैं, उसे प्यार करती हैं। और फिर हलीमा सुल्तान हाइमा खानम से पूछती है कि अर्तुगल अभी तक अपने साथियों के साथ वापस नहीं आए। और हाइमा खानम से कहती है कि फिक्र ना करो, इत्मीनान रखो, आ जाएंगे। और हलीमा सुल्तान उनके लिए दुआ कर रही होती है कि वो खैर आफियत से वापस आकर अपने बेटे को देख लें। और कहती है कि इनको और इनके साथियों को दुश्मनों के शर से महफूज रख। और असलान कहती है इंशाल्लाह वो सही सलामत वापस आएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेसिलियस और निकोलस वहां से भाग रहे होते हैं और अर्तुगल बमसी और अब्दुर्रहमान के साथ उनका पीछा कर रहे होते हैं। और वेसिलियस और उसके साथी घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं और फिर उस पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। और अर्तुगल, बमसी और अब्दुर्रहमान जब तक वहां पहुंचते हैं वो वहां से निकल चुके होते हैं। और फिर अर्तुगल गुस्से में वहां से वापस आ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि सुल्तान, तुर्गुत और इसहाक अलियार साहब के पास होते हैं। उनसे कह रहे होते हैं कि आंखें खोलें। और सुल्तान कहते हैं कि ये जिंदा है। और हम देखते हैं कि तभी वहां अर्तुगल भी पहुंच जाते हैं और अर्तुगल आके बताते हैं कि वो बदमाश भाग गया। और इधर तुर्गुत और इसहाक अलियार साहब का ध्यान रख रहे होते हैं। और अर्तुगल सुल्तान के पास जाकर कहते हैं कि मेरे सुल्तान, अल्लाह आपसे राजी हो। और अभी कह ही रहे होते हैं कि आप नहीं होते। तभी सुल्तान कहते हैं कि अबू मंसूर अर्तुगल साहब, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं इस फर्जी नाम से जाना जाऊँ। और कहते हैं कि तलवार हम चलाते हैं मगर कुव्वत अल्लाह की तरफ से होती है, हम कबीले जाकर बात करेंगे। और अर्तुगल उनसे कहते हैं कि आपका हुक्म सराखों पर। और फिर अर्तुगल इसहाक से कहते हैं कि चलो फौरन कबीले वापस चलें, जख्मियों को उठाओ। और फिर वो लोग अलियार और बाकी सभी जख्मी सिपाहियों को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। और इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि हलीमा सुल्तान और बाकी खवातीन वहां पर होती हैं और असलान बच्चे की तारीफ कर रही होती है और उसे दुआएं दे रही होती हैं। और उन लोगों के दरमियान गुफ्तगू चल रही होती है और तभी वहां पर गुंदूज आ जाते हैं और आकर अपने भाई से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे एक सिपाही चाहिए, मैं इसे देखता हूँ। और कहते हैं कि मैं अपने भाई के लिए तलवार बनाने जाऊंगा, आप इसका ख्याल रखें। और सभी बहुत खुश रहते हैं और उनकी बातें सुनकर हंस रहे होते हैं। और हलीमा सुल्तान फिर हाइमा खानम से पूछती है कि अर्तुगल और इनके सिपाहियों की कोई खबर आई, वो कब वापस आएंगे। और तभी असलान कहती है कि मेरे वालिद की मौत के बाद मैं और दर्द नहीं सह पाऊंगी, हमारे लिए अल्लाह इनकी हिफाजत करे। और हाइमा खानम उनसे कहती है कि अच्छी बात करो ताकि सब अच्छा हो मेरी बच्ची। और हम देखते हैं कि तभी काई कबीले का डंका बजने लगता है। इधर हलीमा सुल्तान कह रही होती है कि इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और अर्तुगल और सुल्तान और बाकी सभी सिपाही काई कबीले की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि अलियार बेहोशी की हालत में होते हैं। और फिर हाइमा खानम और बाकी ख्वातीन भी बाहर आ जाती हैं और कबीले के सभी लोग भी वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। इधर अर्तुगल, सुल्तान और बाकी सभी सिपाही कबीले में दाखिल हो जाते हैं और अलियार को इस तरह देखकर सारे कबीले वाले कहने लगते हैं ये अलियार साहब है। और फिर हाइमा खानम और बाकी ख्वातीन भी उनकी तरफ दौड़ के आने लगती हैं और हम देखते हैं कि काफी सिपाही जख्मी भी होते हैं। और असलान और हाइमा खानम अलियार की तरफ बढ़ती हैं और इन्हें इस तरह देखकर परेशान हो जाती हैं। और असलान अलियार से कहने लगती हैं कि देखो अपनी आंखें खोलो भाई, मुझे अकेला मत छोड़ना। और तभी अर्तुगल आरिफ साहब को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अलियार साहब को फौरन शिफा वाले खेमे में ले जाएं। और इसहाक से कहते हैं कि जख्मियों का ख्याल रखें। और फिर वो लोग अलियार को उठाकर शिफा वाले खेमे में ले जाते हैं। और फिर अर्तुगल हाइमा खानम से पूछते हैं कि हलीमा सुल्तान कैसी हैं। और हाइमा खानम कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा हुआ है, हलीमा ठीक है। और अर्तुगल ये सुनकर खुश हो जाते हैं और हाइमा खानम से कहती है कि जाओ बेटा अपनी बीवी को देखो। और हम देखते हैं कि हाइमा खानम बहुत परेशान होती हैं और अर्तुगल खैमे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि अर्तुगल खैमे के अंदर आते हैं और हलीमा सुल्तान उन्हें देखकर उठ के बैठ जाती है। और फिर वो एक दूसरे से मिलते हैं और अर्तुगल अपने बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं। और अर्तुगल हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि हर वक्त मेरा दिल दिमाग तुम्हारे और हमारे बेटे के साथ था हलीमा। और हलीमा सुल्तान भी उनसे कहती है कि मेरी सोच में भी आप थे अर्तुगल। और उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही होती है और हलीमा सुल्तान अर्तुगल से पूछती है कि क्या हुआ हुजूर, आप उदास लग रहे हैं। और अर्तुगल कहते हैं वेसिलियस, हम जिस जगह जा रहे थे इसे पता था, इसने हम पर घात लगाकर हमला किया। और कहते हैं कि अगर अबू मंसूर ना होते तो हम बिखर गए होते। और हलीमा सुल्तान कहती है कि हुजूर ये अबू मंसूर कौन है, मैंने आपको बताया था कि मैं इन्हें कहीं से जानती हूँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इस मकाम पर इनका आपसे सामना हो गया। फिर अर्तुगल बात को पलट देते हैं और अलियार साहब की बात करने लगते हैं और हलीमा सुल्तान को बताते हैं कि वो जख्मी है, इनकी हालत ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ कराचाइसर किले में हम देखते हैं कि वेसिलियस गुस्से में किले के अंदर दाखिल होता है और चिल्ला रहा होता है, कितनी बार निकोलस, मैं कितनी बार अपने सिपाहियों की लाशें किले वापस घसीट कर लाने के लिए अर्तुगल का सर लेने गया, कितनी बार,
और तभी उसका कमांडर वहाँ आता है और उसके साथ एक सिपाही होता है और उसका कमांडर उसे बताता है कि नेकिया से एक कासिद आया है, इसका कहना है कि वो जो पैगाम लाया है सिर्फ आपको पहुंचाना है। और वो वेसेलियस से कहता है कि शहंशाह ने आपको खत लिखा है जनाब। वेसेलियस उससे वो खत ले लेता है और उसे वापस भेज देता है और गुस्से में कहता है कि शहंशाह और इसका खत और उस खत को वहाँ फेंक देता है और फिर अपने तख्त पर जाकर बैठ जाता है। और निकोलस उससे कह रहा होता है कि जब वो आदमी आया तो सब कुछ बदल गया, अगर वो ना आता तो हमें शिकस्त न होती, हम यहाँ अर्तगल का सर उठाकर वापस आ रहे होते हैं। और निकोलस कहता है कि इसके हुलिये से वो ताजिर लगता है, लेकिन वो है कौन? और वेसेलियस कहता है मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो कौन नहीं है। यकीनन वो सौदागर तो नहीं है, वो जंगजू है। और निकोलस उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा जंगजू है जो लड़ने की ऐसी महारत रखता हो? और वेसेलियस कहता है वो यहाँ के नहीं थे निकोलस, वो सुल्तान के आदमी थे, वो मेरा किला फतह करने आ रहे हैं, वो खोजी थे, अगर हमने इन्हें ना रोका तो वो और ज्यादा हो जाएंगे। और निकोलस कहता है ये नाम अबू मंसूर यकीनन सुल्तान के बेहतरीन कमांडर में से है। और वेसेलियस कहता है वो मनुष्य एक कमांडर से बढ़कर कुछ है, वो कोई बहुत खास बहुत ताकतवर है। और निकोलस उससे पूछता है फिर कौन? और वेसेलियस कहता है हम पता कर लेंगे। और वो पूछता है कैसे? हम तो ये भी नहीं जानते कि वो रह कहाँ रहा है। और वेसेलियस कहता है कोई सौदागर के कपड़ों में कहाँ रहेगा, जाहिर है हालनी बाजार में। और निकोलस कहता है कि फौरन 2 सिपाहियों को जांच पड़ताल के लिए सराय भेजते हैं और फिर उस खत को उठाकर वेसेलियस को देता है और कहता है जनाब आप ये पढ़ लें। वेसेलियस उसे पढ़ना शुरू करता है और फिर कहता है सुल्तान अलाउद्दीन, और मुस्कुरा रहा होता है और कहता है अपने ही लोगों में भेष बदल कर। और निकोलस उससे पूछता है क्या मतलब है वेसेलियस? और वेसेलियस कहता है निकोलस हमें अभी पता चला है कि अबू मंसूर कौन है। निकोलस कहता है ये कैसे मुमकिन है, वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे करेगा? सुल्तान अपनी जिंदगी खतरे में डालकर ऐसी हालत में नहीं आ सकता, आप गलती पर है वेसेलियस। और वेसेलियस कहता है वो आ सकता है, सुल्तान अलाउद्दीन फतेह से पहले इस जगह को देखना चाहता है, वो पहले ये कर चुका है। और कहता है मुझे बस तस्दीक करनी है कि ये वही है। और निकोलस कहता है आप ये कैसे करेंगे, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो इसको जानता हो? और वेसेलियस कहता है कोई निकोलस। और दूसरी तरफ काई कबीले में हम देखते हैं कि खैमे में सुल्तान मौजूद होते हैं और वो सुलेमान शाह की तलवार को देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर अर्तगल आते हैं और उनसे कहते हैं कि सुल्तान आपने मेरे खैमे को इज्जत बख्शी। फिर अर्तगल उन्हें अपनी गद्दी पे बैठाते हैं और सुल्तान भी उन्हें अपने पास बुलाकर बैठाते हैं और कहते हैं इधर आओ, अबू मंसूर के पास बैठे। अर्तगल उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और सुल्तान कहते हैं कि काश मैं इस गमनाक दिन को ना देखता अर्तगल साहब। और उनसे पूछते हैं अलियार साहब कैसे हैं? और अर्तगल उन्हें बताते हैं कि इनकी हालत ठीक नहीं है। और सुल्तान कहते हैं कि इंशाअल्लाह बस यातियाब हो जाएंगे। अर्तगल भी कहते हैं इंशाअल्लाह। और उनसे कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हमारी वाहिद तस्कीन आपके बेटे की पैदाइश है। और अर्तगल उनसे कहते हैं कि मेरा एक और बेटा हुआ है सुल्तान। और सुल्तान उनसे कहते हैं कि अल्लाह अपने बाबा की तरह बहादुर सिपाही बनना इसकी मुकद्दर कर दे। और सुल्तान अर्तगल से कहते हैं कि इस गार में क्या हुआ था मुझे सब कुछ बताएं। और अर्तगल उन्हें सारी बातें बताते हैं और सुल्तान उनसे पूछते हैं कि क्या आपने पता लगाया कि वो क्या खबर लाया था? और अर्तगल सुल्तान को वो लॉकेट देते हैं और कहते हैं इसके बहादुर सिपाही ने मुझे ये ला कर दिया था। और सुल्तान अपने खंजर से उसे खोलते हैं और उसके अंदर एक चीट होती है और उसे पढ़ते हैं और कहते हैं कि सुल्तान के महल में मुअज्जिजीन के दरमियान कोई गद्दार है, फौरन ये मामूलात सुल्तान तक पहुंचाइए। और फिर सुल्तान उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वो 2 दफा पहले भी मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, मुझे शक था कि मेरे महल में कोई गद्दार है, अब मुझे कोई शक नहीं। और बताते हैं कि मशरिक और मगरिब दोनों एतराफ से सुल्तान पर दबाव है, जैसा कि इतना काफी न था अब हमारे दरमियान एक गद्दार आना रह गया था। और अर्तगल उनसे कहते हैं कि अगर ऐसा हालात है तो फिर आपका यहाँ होना आपके लिए खतरनाक है मेरे सुल्तान। सुल्तान मुस्कुराते हैं और फिर अर्तगल से कहते हैं कि असल खतरा मेरे जो दुश्मन है वो है अर्तगल साहब, मैं जल्द से जल्द अपने महल में इस गद्दार को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन आज हमारा असल मसला कराचाइसर किला है। और अर्तगल उनसे कहते हैं कि तुर्क कबाइल का मुस्तकबिल आपके फैसले पर मुनहसर होगा सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक हमने अमन कायम करने की कोशिश की, लेकिन हमने बहुत शहादतें दी, लेकिन अब जंग जरूरी है। और सुल्तान से कहते हैं कि मैं यहाँ कराचाइसर की सूरत हाल का अंदाजा लगाने और आपको अपने हाथ में फैसले से आगाह करने आया हूँ अर्तगल साहब। और कहते हैं कि पिछले 5 दिनों में बतौर ताजिर अबू मंसूर मैंने बहुत से मकामी लोगों से बातचीत की है। मेरी फौज मशरिक में मुहिम के आगाज के लिए तैयार है। मुहिम आगाज करने से पहले मैं यहाँ की सूरत हाल पर आपसे मशवरात करना चाहता था, क्योंकि आप सरदार हैं तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा। और अर्तगल उनसे कहते हैं कि मेरे खैमे में मेहमान बने सुल्तान। और सुल्तान उनसे कहते हैं कि मेरा राज राज रहना चाहिए अर्तगल साहब, मैं अपने मुहाफिजों के साथ सराय में रहना चाहता हूँ, लेकिन अलियार साहब की हालत मुझे सही नहीं लगती है, इसलिए आज रात में कबीले में क़याम करूंगा, लेकिन आपके खैमे में नहीं बल्कि मेहमानों के खैमे में। उनसे कहते हैं कि मैं तवज्जो हासिल नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी सिपाही अपनी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं और वो एक दूसरों की मदद भी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि बमसी गुस्से में होते हैं कि वेसेलियस उनके
के हाथों से निकल गया और कह रहे थे कि वो चला गया और हमारे भाइयों को भी हमसे दूर ले गया और अलियार साहब को भी ले गया। और तभी जुलजान कहते हैं कि अलियार साहब अभी जिंदा हैं, अल्लाह की तरफ से जहाँ जिंदगी है वहाँ उम्मीद है। और तुर्गुत कहते हैं कि अगर अबू मंसूर वक्त पे ना आते तो हम भी मर जाते। और अपने साथियों से कहते हैं कि वो ताजिर कौन है, कहाँ से आया है, क्या तुम्हें भी हैरत नहीं। और बमसी कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी ताजिर को इतनी अच्छी तलवार चलाते हुए नहीं देखा। और वहाँ मौजूद सभी सिपाही अबू मंसूर के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उन लोगों के दरमियान गुफ्तगू चल रही होती है और सभी एक दूसरे के जख्म पर मरहम लगा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अलियार का इलाज कर रहे होते हैं और तभी वहाँ असलाह खातून और अर्तगल पहुंचते हैं। असलान उन्हें देख कर रोने लगती हैं और आरिफ साहब से कहती हैं कि खुदा के लिए मुझे कह दे कि मेरा भाई जिंदा रहेगा, एक यही है हमारे बिखरे कबीले को चलाए हुए हैं। और आरिफ साहब उनसे कहते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है असलाह खातून, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब तक जिंदगी है उम्मीद है। और फिर आरिफ साहब वहाँ से चले जाते हैं। और अर्तगल कहते हैं कि जंग के दौरान अलियार साहब ने अपने जिस्म को मेरे लिए ढाल बना दिया। और असलान कहती है वो हमेशा आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती समझते थे अर्तगल साहब। और अर्तगल असलान से कहते हैं कि अपने कबीले को इकट्ठा रखना आपकी जिम्मेदारी है असलान खातून, जब तक अलियार साहब घर नहीं आते। अलियार साहब ने आपको नायब बनाया है, सब शहीदों की जानों को रायगा मत जाने दे, अपने कबीले की हिफाजत करें। और असलान कहती है कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे तमाम सरदारान मर चुके हैं, हमारे तमाम सिपाही इस गद्दार की वजह से खस्ताहाल है, हमारा कबीला हमारे भाइयों के खून से रंग गया है। और अर्तगल कहते हैं कि मैं रब से दुआ करता हूँ कि हमारे बहादुर भाई को हमसे जुदा न करे। और उनसे कहते हैं कि खुद को संभाले, याद रखे सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल हमेशा आपके साथ मिलकर आपके कबीले का ख्याल रखेगा। और असलान बहुत रो रही होती हैं और परेशान होती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारी सिपाही एक साथ बैठे होते हैं और तभी वहाँ तुर्गुत आते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी हालत को देखो, खुद को थोड़ा संभालो। और वो सब लोग अर्तगल के जाल में फंसने की वजह से और अलियार साहब की इस हालत की वजह से बहुत परेशान होते हैं कि उन्हें कुछ हो जाता तो। और तुर्गुत उन्हें अपनी बातों से मोटिवेट करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और तुर्गुत उन्हें याद दिलाते हैं कि जब वो हफ्सा खातून को लेकर जा रहे थे तो उन्हें किसने बचाया था, तो उनकी मदद किसने की थी। तभी बमसी कहते हैं कि अलियार साहब वो चुपके से आए और हम सबको चुपके से बचाया और फिर वो हवा में गायब हो गए। और तुर्गुत उनसे कहते हैं कि हम कितनी बार मुश्किल में पड़े हैं लेकिन अर्तगल साहब की मदद के लिए कौन आया। और जब जब अलियार साहब ने उन लोगों की मदद की वो सोचने लगते हैं। और बमसी कह रहे होते हैं कि अलियार साहब वो खिज्र की तरह पहुंचते थे। और तुर्गुत उन लोगों से कहते हैं कि वो पहुंचते थे अपनी जुल्फकार के साथ, अर्तगल भाई के शाना बशाना हजरत अली जैसी बहादुरी और शुजात के साथ, क्या वो शेर की तरह नहीं लड़े। और फिर उन लोगों के दरमियान गुफ्तगू चल रही होती है और तुर्गुत अपनी बातों से उन सब के अंदर जोश भर देते हैं और फिर वो सभी लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। और दूसरी तरफ कराचाइसर किले में हम देखते हैं कि चौलपना अपने कमरे में होती है और तभी वहाँ वैसेलियस आता है। और वैसेलियस चौलपना को बताता है कि अलियार को जो चोटें लगी हैं, अगर वो अभी तक मरा भी नहीं तो वो ज्यादा वक्त नहीं गुजारेगा। और कहता है अर्तगल का मुकद्दर भी ऐसा ही होता, लेकिन किसी ने आकर इसको और इसके सिपाहियों को मेरे हाथों से बचा लिया। और चौलपना से पूछती है कौन था वो। और वैसेलियस कहता है हो सकता है तुम मुझे बता सको। फिर चौलपना को वहाँ पर बैठाता है और उससे कहता है औरुल ने मुझे बताया था कि कुछ अरसे पहले तुम इसके साथ कोनिया गई थी। और उससे पूछता है कि जिस दौरान तुम वहाँ थे क्या तुमने सुल्तान अलाउद्दीन को देखा था। और चौलपना उससे पूछती है इसका सुल्तान अलाउद्दीन से क्या लेना देना। और वैसेलियस उससे कहता है तुमने देखा या नहीं। और चौलपना उसे बताती है कि एक बार वो गई थी और वहाँ मैंने इनको एक दफा देखा था। और वैसेलियस उससे कहता है कि क्या इस अजीम मकसद में हम हिस्सेदार नहीं है कैथरीन। और उससे कहता है कुछ है जो मैं चाहता हूँ तुम करो। और उसे बताता है तुम हालनी बाजार जाओगी, वहाँ तुम खास तौर पर राहगीरों पर नजर रखोगी, तुम अबू मंसूर नामी आदमी को तलाश करोगी, इसको अच्छी तरह से देखना कि अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ है कैथरीना, इस तरह हम चंद मसाइलों से निजात पालेंगे और कोई नहीं जो इस काम को पूरा कर सके। और कैथरीना कहती है कि फिक्र ना करो वैसेलियस, मैं हमारे इंतकाम के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। फिर वैसेलियस उससे कहता है मैं ऐसी चीज से डरता हूँ, मेरी तरह मत बनो, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा रखो। और फिर वहाँ से चला जाता है। और कैथरीना कह रही होती कि अभी तुम्हारा डरावना ख्वाब शुरू नहीं हुआ वैसेलियस। और दूसरी तरफ काई कबीले में हम देखते हैं कि हफ्सा खातून बमसी की मरहम पट्टी कर रही होती हैं और बमसी गुस्से में होते हैं कि वैसेलियस बच गया और उन लोगों के दरमियान गुफ्तगू चल रही होती है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और रेड सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।